cordial and effusive namaskar to all those gracing us with their presence on this virtual platform. On this occasion, I, Shivani Sharma, am deeply gratified to undertake this delightful responsibility of extending a warm welcome to the revered principal of the Vidyalaya, Ma'am Anupama Bharadwaj, as well as to our discerning parents and esteemed colleagues. On behalf of the JMB family, it is with profound gratitude that we extend our heartfelt welcome to all of you for today's session. There are no shortcuts to develop a deeper relationship with God. There is no replacement for spending time with the Almighty. Let us all unite our minds and soul to seek His abundant blessings. I request you all to take position for the recitation of the pious Namokar Mahamantra. Thank you all. We live in a world that is constantly evolving, and as parents and educators, it's our responsibility to equip our children with the skills, values, and mindsets they need to thrive in this dynamic landscape. Our esteemed principal, ma'am, is here today to share valuable insight and perspective on how we can collectively contribute to our students' holistic development. Now, without further ado, let's give a warm welcome to our Vidyalaya principal, Ma'am Anupama Bharadwaj. Over to you, ma'am. Thank you, Shivani. Thank you so much. सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। आज हम अपने विद्यालय में हमने आज समापना दिवस को मनाया और इसी संदर्भ में और शनिवार को हमारे विद्यालय में संवत्सरी का अवकाश था। पर्युषण पर्व चल रहा था जैन धर्म का, जिसमें कि जप तप आत्मलोकन आत्मशुद्धि का पर्व है। तो और ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक अनुपम अवसर है कि विगत वर्ष में जो हमसे गलतियां हुई हैं मन वचन कर्म और काया से, हम उन गलतियों के लिए सभी जीवों से हम क्षमा याचना करें और क्षमा प्रदान भी करें। तो इसी अवसर का लाभ उठाते हुए सर्वप्रथम मैं आप सब से जो इस जूम प्लेटफॉर्म पर हैं और जो श्रोता और दर्शक जो हमारे यूट्यूब और फेसबुक के थ्रू हमसे जुड़े हैं, सभी पेरेंट्स से मैं हाथ जोड़ करके पूरे विनम्रता के साथ अपने गलतियों के लिए क्षमा याचना करती हूँ और सभी को क्षमा भी प्रदान करती हूँ। अब हम बात करते हैं बच्चों के बारे में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बच्चों के एग्जाम्स जो हैं वो एग्जाम्स आर अप्रोचिंग वेरी फास्ट
नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट टू डू, क्या करें हम। तो उसी के लिए आज हमारा आपसे जो ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू आपसे बात हम कर रहे हैं, जिसमें हम आपसे ये अपेक्षा रखते हैं, आपसे हमारी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि हम शिक्षक हैं और आप उस बच्चे की माता पिता, अभिभावक या पेरेंट्स कहते हैं। उसी नाते हम दोनों का आपस में जो प्रेम है, जो हार्मनी है, वो रहे, ताकि बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, वो पॉसिबल हो सके। तो उसके लिए हमें अपने ऊपर काम करना है। जैसे मैं टीचर्स की बात करूं, तो टीचर्स रेगुलरली ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करते हैं, जहां पर हम बात अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें, क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करें, लाइफ स्किल्स की बात करें, जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात करें, अपने सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस की बात करें, फाउंडेशनल करिकुलम की बात करें, तो ये सारा का सारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करें, पेडागोजीज की बात करें, तो लगातार टीचर्स ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड से अपने आप को तैयार कर रही हैं, ताकि ये जो नई जनरेशन है, ये जो यंग एज पावर लर्नर्स है, हम इनको सही रास्ता दिखा पाए और इन बच्चों के लिए हम एक ऐसा भविष्य तैयार करें ताकि ये बच्चे हम पर गर्व महसूस कर सके। तो जब हम बात करते हैं इसकी, तो आता है कि पेरेंट्स को भी वो रोल बहुत बखूबी निभाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस बहुत फास्ट हैं, और जो आजकल के बच्चे हैं उनका माइंडसेट भी डिफरेंट है, उनकी सोच भी डिफरेंट है, और उनको जो एक्सपोजर मिल रहा है वो भी डिफरेंट है। और जो हम लोग हैं, या चाहे शिक्षक हैं या पेरेंट्स हैं, हम जिस टाइम के प्रोडक्ट हैं उस समय पर ये चीजें ऐसी नहीं थी। हम डिफरेंट तरीके से पढ़े, हमें डिफरेंट तरीके से ब्रॉटअप किया गया, हमारे संस्कार डिफरेंट थे, लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं वो डिफरेंट है। तो इस नाते हमें अपने ऊपर काम करना होगा, और ये देखें कि जो बच्चों में चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ मीडिया, बिकॉज ऑफ फेसबुक, बिकॉज ऑफ इंस्टा, बिकॉज ऑफ ट्विटर, राइट, इतने बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप, kids are getting aggressive, kids are not able to manage their emotions, kids are very much reactive, they are not able to focus and concentrate for more than 8 seconds, which the research says. ये चैलेंजेस है, और ये ऐसा नहीं है कि हम इनको मैनेज नहीं कर सकते, बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। हम अपनी समझबूझ से, अपनी परिपक्वता से, और समझ करके, बूझ करके, पढ़ के, और डिफरेंट रिसोर्सेस को एक्सरसाइज करके हम अपने बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो है अपने आप को तैयार करना होगा। वो तैयार कैसे करना है कि हम भी किताबें पढ़ें, लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, सारी पेरेंटिंग की बुक्स की आजकल के बच्चों को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से उसकी देखभाल करनी है, बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस है, बहुत सारा मटेरियल है। तो उसको पढ़ करके हम अपने बच्चों की देखभाल जो है वो बहुत अच्छी कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा एज ए पेरेंट कि ये जो सोशल मीडिया का एक्सपोजर है, इसको किस तरीके से हम मैनेज करें। तो उसके लिए जरूरी है कि हम बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कौन सी साइट्स को विजिट करते हैं, उनके कौन फ्रेंड्स हैं, वो किस तरह की चैटिंग कर रहे हैं, ये हमें जरूर पता होना चाहिए। और हमारा जो व्यवहार है अपने बच्चों के साथ, वो बहुत
मित्र जैसा होना चाहिए, लेकिन हाँ, जहां पर आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है वैल्यू से, वहां आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। आपको प्यार भी देना है, दुलार भी देना है, सपोर्ट भी करना है। उसके साथ साथ जो गलत चीजें हैं जो आप सोचते हो कि बच्चों के लिए वो ठीक नहीं है, वहां पर उनको रोकना है कैटेगोरिकली। सिंपली कहना है नो मीन्स नो। एंड चाइल्ड ऑल्सो नीड टू लर्न to say no to certain things. So this is what it is required. तो अब ये जो चीजें हैं इसका हम ध्यान रखें, इसको हम अच्छी तरह से भली भांति हम इसको समझें। इसी तरीके से क्योंकि बच्चों की एग्जाम्स आ रही हैं, तो हम ये भी देखें कि एज ए पेरेंट हम कितना टाइम सोशल मीडिया पर डिवोट करते हैं। व्हाट्सएप की चैटिंग है, फोन को अटेंड करना है, फेसबुक है, इंस्टा है, हम इस पर कितना टाइम डिवोट करते हैं। इससे पहले कि हम बच्चों को कहें, हमें अपने ऊपर भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगानी होगी। सब बच्चे डिफरेंट होते हैं, सब बच्चे यूनिक है, सबकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, सबके अपने इंटरेस्ट हैं, सबकी अपनी प्रेफरेंसेस हैं। तो हम बच्चों का कंपैरिजन ना करें, बिल्कुल तुलना नहीं करें। रादर, जब मुझे मालूम है माई चाइल्ड इज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, फोकस, इज नॉट कंप्लीटिंग द असाइनमेंट, तो मैं क्या करूं, बड़ी सहजता के साथ बच्चे को कहूं कि कोई बात नहीं, आज आप 2 क्वेश्चन करो, आई एम सिटिंग विद यू। आप बच्चे के साथ बैठिए और कोशिश करिए कि जब आप बच्चे के साथ बैठिए तो उस समय पर आप व्हाट्सएप, इंस्टा और फेसबुक और यूट्यूब को ना चलाएं। आप ही अपने हाथ में कोई किताब ले लें, उस किताब को पढ़ें बच्चे के साथ, आपके लिए भी एक अवसर होगा। और किताबें ऐसी हो जिससे कि आपको असीम शांति का अनुभव हो और आपके अंदर वो जो प्रेम है वो ज्यादा जागृत हो। ऐसी किताबों का हमें चयन करना है ताकि हम अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन कर सके। तो जब मैं अपने बच्चे के साथ बैठूंगी तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम्स आ रही हैं। तो एग्जाम्स जब आ रहे हैं तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि मेरे घर का माहौल कैसा होना चाहिए। मेरे घर का माहौल बड़ा खुशनुमा हो, मैं और स्पाउस एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स की कर रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बच्चा इज फीलिंग वेरी हेल्दी, हैप्पी। इससे क्या होगा कि उसकी जो पात्रता है वो बढ़ जाती है और वो ज्यादा अच्छे तरीके से कंसंट्रेट कर पाता है और याद भी कर पाता है एग्जाम के लिए। तो हमें घर में ऐसा माहौल बना करके रखना है ताकि बच्चा जो है वो अच्छे से कंसंट्रेट कर सके। इन दिनों में जब तक एग्जाम है तब तक हम कोशिश करें कि जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हम उनके यहाँ ना जाएं और उनको भी एग्जाम्स के बाद हम न्योता दे सकते हैं, उनको घर पे बुला सकते हैं और बड़े प्रेम पूर्वक हम कह सकते हैं कि बच्चों का ये एग्जामिनेशन फेस्टिवल चल रहा है और इस फेस्टिवल में मैंने बच्चों के साथ रहना है, उसके साथ मैं भी ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। दोनों मॉम एंड डैड, they need to be with the children. Even grandparents can also join in that festival. जैसे हम कहते हैं कि एग्जामिनेशन फेस्टिवल है, कोई और फेस्टिवल होता है तो बड़ी तैयारियां शुरू कर देते हैं महीना भर पहले। इसी तरह से एग्जामिनेशन के फेस्टिवल की भी तैयारियां अब शुरू हो गई हैं। स्कूल में भी रिवीजन पूरे जोर शोर पर चल रहा है। तो हम पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि स्कूल में बच्चे को रेगुलरली भेजें और बच्चों को समय समय पर ये निर्देश देते रहे कि देखो बेटा, आप स्कूल जा रहे हो, इस समय पर रिवीजन चल रही है, टीचर की बात को ध्यान से सुनो, असाइनमेंट पूरे करो,
घर पर आकर के सेल्फ स्टडी करो। अब जो बच्चा टीचर की बात को सुन लेगा, जो बच्चा असाइनमेंट कर लेगा, उसके बाद सेल्फ स्टडी भी कर लेगा, आप सोच सकते हैं उसकी परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया होगी। हम लगातार बच्चों से बात करके इस बात के लिए उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि बेटा टीचर की बात को सुनिए, टीचर की बात को सुनिए, असाइनमेंट कंप्लीट करिए, रिवीजन में पार्टिसिपेट करिए, उसको नोट करिए, घर जाकर के उसको दोबारा रिवाइज करिए। देन नो वन कैन स्टॉप यू गेटिंग गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। इस बात का हमको ध्यान में रखना है। तो यानी हमने अपने घर का माहौल बड़ा खुशनुमा रखना है, बच्चे को सपोर्ट करना है, और इन दिनों में हम कोशिश करें कि किसी भी तरीके की और एक्टिविटीज हमारे घर पर ना हो। हम टोटली पूरा परिवार बच्चे के साथ, उसको बोलो बच्चे आप अकेले नहीं हो, वी ऑल आर विद यू, हम सब आपके साथ हैं, हम सब मिलकर के इस एग्जामिनेशन फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। लर्निंग को कोई गुस्से से नहीं पढ़ना है, अपसेट होकर के नहीं पढ़ना है। पढ़ते हम इसलिए है ताकि हम ज्ञानवान बने, और ज्ञान से अगर मुझे खुशी नहीं मिल रही है तो ज्ञान किस काम का। ज्ञान को ऐसे अर्जित नहीं करना है गुस्से से, इरिटेशन से, अपसेट होकर के नहीं। खुशी खुशी लेना है, खुश होना है कि मैं याद कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं रिवाइज कर रहा हूं। उसके लिए आपके अंदर एक खुशी की एनर्जी होनी चाहिए, और घर में भी ऐसा माहौल हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और ना हम किसी के घर में जाएं इन दिनों में, और अगर किसी को बुलाना है घर में तो एग्जाम्स के बाद बुला लें। ये 20 दिन की बात है, 20 दिन आप बच्चे को दे दीजिए ताकि बच्चा भी फोकस कर सके। हम इस बात का ध्यान रखें कि बहुत बच्चा है, टेंडर माइंड है, हम कहें कि तुम अंदर जाकर के कमरे में पढ़ो, और हम बाहर बैठ करके टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, घर में लोग आए हुए हैं, उनके साथ हंसी मजाक चल रहा है, उनके साथ बातें चल रही है। प्लीज प्लीज सोचिए, बच्चा नहीं कंसंट्रेट कर पाएगा। बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, कुछ बच्चे कर लेते हैं, मैं मानती हूं आपकी बात, लेकिन सब बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो उसको हम बच्चे को ताना भी ना मारे। बहुत बारी ऐसा होता है हम बच्चों को कि साथ वालों की मदर को तो कुछ कहना नहीं पड़ता, वो तो स्वयं में पढ़ लेता है, इतना सिंसियर है, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम पढ़ते नहीं हो, बैठते नहीं हो। इस तरह की बातें हम नहीं करें, बच्चों को टॉन्ट ना करें, उनको उलाहना ना दें, उनको ताना ना मारें। बच्चे डिसहार्टन होते हैं। बहुत बारी बच्चे हमारी काउंसलर से बात करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अगर हमसे पहले कोई गलती हो गई है तो बार बार हमारे पेरेंट्स कहते हैं तो है ये ऐसा, तुम्हें सुधरना ही नहीं है, तो बार बार गलतियां करता है। बच्चे गलतियां करते हैं, हमें उन बच्चों को सही रास्ते पे भी लेके जाना है। हमें पेशेंस का होना बहुत जरूरी है, और कोशिश करके, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कोशिश करें कि बच्चा स्कूल से आकर के खाना पीना आके पहले थोड़ा आराम कर ले, उसके बाद जो भी स्कूल में पढ़ाया गया है, लिखवाया गया है, उसको उसको बोले कि बैठ करके बेटा इसको रिवाइज करो, इसको समझो। जब तक कि बच्चा बैठ करके स्वयं, जिसको सेल्फ स्टडी बोला जाता है, स्वाध्याय बोला जाता है, जब तक वो बच्चा स्वयं बैठ करके नहीं पढ़ेगा उसको नहीं आएगा। चाहे उसको टीचर बता दे, ट्यूटर बता दे, टीचर्स बता सकते हैं, टीचर एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन समय उस समझना उसी को ही पड़ेगा। अंडरस्टैंड बच्चे ने करना है, और वो अंडरस्टैंडिंग कैसे आती है, जब हम सुनने के बाद
पढ़ते हैं स्वयं और फिर अपने से सवाल जवाब करके अपने माइंड में उसको रजिस्टर करते हैं, तब कहीं जा करके हम एग्जामिनेशन में उसको रिट्रीव कर पाते हैं। तो ये है, पेरेंट्स से मेरा ये बहुत विनम्रता पूर्वक मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज बी विद योर किड्स ड्यूरिंग दीज डेज। उनको किसी किस्म का ताना, उनको सपोर्ट करे। इवन इफ द चाइल्ड इज डूइंग कपल ऑफ क्वेश्चन, प्लीज बी विद देम। नेवर एवर क्रिटिसाइज देम, नेवर एवर डू द कंपैरिजन। घर में एक बच्चा स्वयं से पढ़ लेता है, दूसरा नहीं पढ़ता, सब बच्चे अलग हैं। तो हम पेरेंट्स का ये फर्ज है कि हम अपने बच्चों के लिए अच्छा माहौल तैयार करें, बच्चों के अंदर ये संस्कार डालें अपने माध्यम से, अपने व्यवहार से, अपनी बोलचाल से, ताकि मेरा बच्चा भी रिस्पॉन्सिबल बने, स्कूल रेगुलरली जाए, पंक्चुअल हो, टीचर की बात को ध्यान से सुने, असाइनमेंट करे, सेल्फ स्टडी करे, रिवीजन में पार्टिसिपेट करे, यूनिफॉर्म उसकी प्रॉपर हो, हेयर कट उसका प्रॉपर हो, उसका पर्सनल हाइजीन एक्सीलेंट हो। उसको कहिए कि रेगुलरली अपना बैग लगाए, चेक करे। बहुत बारी ऐसा पाया गया है कि बच्चों में ये हैबिट नहीं है कि अपने बैग को साफ करें। बैग के अंदर इतने पुराने पेपर्स। मैंने पिछली बारी जब मैं 9th to 12th के पेरेंट्स और बच्चों से बात कर रही थी, तो मैं कह रही थी कई बार बच्चे के बैग में ही पुराना केला, पुराना सेब सड़ा हुआ, और बैग में से इतनी स्मेल आ रही है क्योंकि हम बैग को साफ नहीं कर रहे। नोटबुक्स को अच्छे से मेंटेन करें, बुक्स को अच्छे तरीके से मेंटेन करें, बिकॉज क्लीननेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। टीचर की बात को ध्यान से सुने। बारंबार मैं कह रही हूँ, बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में टीचर की बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं, घर में आकर के पेरेंट्स से कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा, फिर हम उनको ट्यूशन भेज देते हैं, और ट्यूशन में भी जाके उन्होंने सुना तो उनको टाइम ही नहीं मिला कि उसको रिवाइज करके स्वयं उसकी प्रैक्टिस करें। होना तो ये चाहिए कि पेरेंट्स टोटली ट्यूशन के लिए मना कर दें बच्चों को और कहें, और आप देखेंगे इससे परफॉर्मेंस बच्चों की बहुत बढ़िया हो जाएगी। एक तो बच्चों को स्कूल आकर के टीचर की बात को सुनने का आदत नहीं है बिल्कुल। कहीं ना कहीं उनके मन में ये है, कोई बात नहीं, ट्यूशन तो है, ट्यूशन में सुनेंगे। एंड देन दे कीप डिस्टर्बिंग द अदर स्टूडेंट्स, दे आर डिस्टर्बिंग द टीचर्स, और वो कॉरिडोर्स में स्कूल में घूमते रहते हैं। टीचर को कहा कि मैडम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, इफ द टीचर सेज नो, then they sometimes say, madam, then we need to, it is a nature call, we need to go to washroom, then definitely teacher can't say you can't go. So इस तरीके से, पर इससे नुकसान, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ बेटा, कि नुकसान हम बच्चों का होता है। तो हम इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि पेरेंट्स और टीचर इधर अगर विद्यालय में रेगुलरली इन बातों पर अमल किया जा रहा है, तो अगर घर से भी पेरेंट्स बच्चे को कहते भेज रहे हैं कि लुक बेटा, यू आर गोइंग टू स्कूल, then just be like a student, be responsible, be respectful towards teachers, be respectful towards environment, be respectful towards the public property. This is how we are contributing. It doesn't mean कि हमने स्कूल में एडमिशन करा दिया, our job is over. No, our job is not over. We need to do this till we breathe our last. हमें भगवान ने
इसलिए भेजा है कि बच्चों को अच्छे से संस्कार दीजिए, उनको डिसिप्लिन्ड बनाइए, ताकि बच्चों का आने वाला जीवन जो है वो बहुत सुंदर हो जाए। बच्चों के लिए, बच्चों को के लिए उनको तैयार करिए रास्ते के लिए, उनके लिए रास्ता मत बनाइए। रास्ता हम बच्चों के लिए नहीं बना सकते हैं, लेकिन बच्चों को रास्ते के लिए प्रिपेयर जरूर करेंगे। हमारे बच्चे कॉन्फिडेंट हो, हमारे बच्चों के अंदर ये नहीं कि कोई समस्या आई और हमने छोड़ दिया उसको, नहीं, दे मस्ट नॉट गिव अप। ये वाली उनके अंदर क्वालिटी हो, वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हो, वो डिसीजन मेकर्स हो, वो क्रिटिकल थिंकर्स हो, वो क्रिएटिव थिंकर्स हो, वो एम्पैथेटिक हो, वो कोलैबोरेट करने वाले हो, वो हेल्प करने वाले हो, दूसरों के वेलबींग के बारे में सोचने वाले हो, वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग बने और स्ट्रेस को मैनेज करने वाले। इस तरीके के बच्चे हमने बनाने। जब ऐसा बच्चा हम बनाएंगे, उसको इस तरीके से तैयार करेंगे, आप सोचिए वो जीवन में कितना बढ़िया निकलेगा। रिसर्च में ऐसा पाया गया है, जिन भी पेरेंट्स ने बच्चों के लिए रास्ता बनाया, जैसे ही मुश्किलें आई वो धाराशाही हो गए, शैटर्ड हो गए, उन्होंने छोड़ दिया वहीं कि हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा। इसके विपरीत जब बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डाला गया, उनको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाया गया, उनको अवेयरनेस के मोड में डाला गया, उनको क्रिटिकल थिंकर बनाया गया, उनको एम्पैथेटिक बनाया गया, उनको ये कहा गया हार्मनी और कोलैबोरेट करके आगे बढ़िए, तो और स्ट्रेस को मैनेज करिए, इमोशंस को मैनेज करिए, वो बच्चों ने जिंदगी में ज्यादा बढ़िया किया। दैट इज व्हाई द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन द 10 कोर लाइफ स्किल्स। एक कॉग्निटिव है जिसमें 5 स्किल्स है, मैंने अभी बात करी सेल्फ अवेयरनेस की, प्रॉब्लम सॉल्वर की, डिसीजन मेकिंग की, क्रिटिकल थिंकिंग की और क्रिएटिव थिंकिंग की। इसी तरह से सोशल स्किल्स हैं। सोशल स्किल्स में इंटरपर्सनल आता है, हार्मनी है और आपका एम्पैथी है। इसी तरह से अगर हम इमोशनल स्किल्स की बात करते हैं तो कोपिंग विद इमोशंस है, कोपिंग विद स्ट्रेस है, मैनेजिंग इमोशंस है। तो ये सारे स्किल्स बहुत जरूरी हैं। लेकिन हम भी देखें क्या मुझ में है, whether I am able to manage myself, right? When it is against my interest, preference, and otherwise, when some difficult situation comes, how do I behave? How do I react? The same way, if we are responsible, if we are passionate, if we are innovative, if we are full of love, definitely our kids would also. इस बात का हम जरूर ध्यान रखें। तो एग्जाम्स आ रही हैं, एग्जाम्स को हम फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करें, अपने बच्चों के साथ इन 20 दिन तक लगातार उनसे प्यार मोहब्बत के साथ बातें करते रहें। मैंने बच्चों से ये भी कहा था बेटा कि आप ये देखिए कि आप कितनी देर मोबाइल के बिना रह सकते हैं। आधे घंटे से स्टार्ट करिए, आधा घंटा भी नहीं है तो 10 मिनट से स्टार्ट करिए। छोटे छोटे टारगेट्स हम बच्चों को दे सकते हैं, उससे बच्चों का मनोबल बढ़े, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। और लगातार बच्चों से कहते रहे यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू हैव सच अ ह्यूज पोटेंशियल। सब बच्चों में है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे कैन डू इट।
पॉजिटिव एनवायरमेंट रखें बच्चों का। यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। और बच्चे में आई कैन एटीट्यूड को इंस्टिल करें, उसको लेकर के आए। और इतना सब करने के बावजूद भी हम एक्सपेक्टेशन कुछ ना रखें, क्योंकि एक्सपेक्टेशन मेक्स द पर्सन अनहैप्पी। हम एफर्ट्स को इंजॉय करें, रिजल्ट जो भी आएगा हमें सहज से स्वीकार हो। बच्चों को भी इस बात के लिए हम हमेशा प्रेरित करते रहे, बेटा आप इस बात पर देखिए कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, कितने टाइम आप पढ़ रहे हैं, कितना रिवाइज कर रहे हैं। अगर आप अच्छे से इन बातों को अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो हमें ये सब चीजें जो है हम बात करें, और घर में पेरेंट्स एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्टफुली बात करें, क्योंकि कई बार ऐसा आया है कि जहां पर पेरेंट्स एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं वहां बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। वो कंफ्यूजन में चले जाते हैं। बहुत छोटे बच्चे हैं, वो इतने एक्सप्रेसिव भी नहीं होते हैं, अंदर ही अंदर वो घुट रहे होते हैं, एंड समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर इमोशन। सो प्लीज दिस इज माय humble submission with folded hand, that please do provide a healthy home to your kids. Healthy and happy, healthy and happy home, healthy and happy home. हम भी खुश रहें, बच्चों को भी खुश रखें, खुशी खुशी पढ़ें, खुशी खुशी तैयारी करें। 6 to 8 के बच्चों के पेरेंट्स से मैं बात कर रही हूँ। यहाँ के बच्चों के एडोलेसेंट इश्यूज बहुत है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों की अपनी थिंकिंग चल रही है, उनके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस हैं, वो बहुत एग्रेसिव हो जाती हैं एट टाइम्स, बहुत जवाब भी देते हैं। हमें उनको समझाना है, उनकी हैंड होल्डिंग करनी है, और उनको प्रगति के पथ पर लेकर के जाना है, ताकि हमारे बच्चे कल को ये कह सकते हैं या ये कहेंगे कि मुझे कितने अच्छे माता पिता मिले, कितने अच्छे मेरे को शिक्षक मिले, मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरा जीवन इतना सुंदर बना दिया। आज कोई प्रॉब्लम आती भी है तो मुझे वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं लगती, क्योंकि मैं उसका सॉल्यूशन खोज लेता हूं या खोज लेती हूँ। तो हम इस बात का ध्यान रखें, और बच्चों से निरंतर ये कहते रहिए कि जो बच्चा टीचर के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, उस बच्चे की पात्रता बहुत बढ़ जाती है। माता पिता को प्रणाम करें, माता पिता की रिस्पेक्ट करें, टीचर की रिस्पेक्ट करें, वातावरण की करें, आसपास के लोगों की करें, तो उस बच्चे की पात्रता इतनी बढ़ जाएगी कि वो बच्चा जो भी याद करना चाहेगा वो याद करेगा, और इम्तिहान में जरूर जरूर अव्वल आएगा। तो हम इस बात का ध्यान रखें। सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को मेरी तरफ से इस एग्जामिनेशन फेस्टिवल की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम सब मिलकर के खूब सारी तैयारी कर रहे हैं, हम स्कूल में भी लगे हुए हैं। इस समय हमारा मिशन है कि बच्चों को अच्छी तरीके से रिवीजन कराकर हम बच्चों को, और एग्जाम्स का सिग्निफिकेंस हमें पता होना चाहिए कि जो मैंने मिड टर्म तक पढ़ा, जो समझा, तो कैसे पता लगेगा मुझे क्या समझ में आया क्या नहीं आया, जब तक मैं परीक्षा नहीं दूंगी या दूंगा। तो परीक्षा जो है एक तरह से ये जानने का अवसर है कि मुझे कितना आ गया, कितना मैं समझ पाया हूं, जो मुझे सिखाया गया। सिखा तो रहे हैं,
लेकिन मुझे कितना समझ में आया ये मुझे पता लगेगा जब मैं परीक्षा को पूरे अपने मन से उसको स्वीकार करूं या करूंगी। इस तरह से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और एक और लास्ट पॉइंट लास्ट में, बच्चे को हेल्दी फूड दीजिए, न्यूट्रिशियस फूड दीजिए, जिससे कि बच्चे को ज्यादा नींद ना आए और बच्चा पूरे कंसंट्रेट कर पाए अपनी स्टडीज। आप सबका बहुत बहुत आभार, आपकी अनुमोदना, और हम सब मिलकर के अपने बच्चों का जीवन मंगलमय बनाएं, और ताकि हमारे बच्चे कल को हम पे गर्व कर सके कि हमें सही रास्ता दिखाया हमारे शिक्षकों ने और हमारे पेरेंट्स ने। इसी के साथ आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am, for your insightful words. Your guidance truly highlights the importance of discipline and manners, not just for the exams, but for life as a whole. The more you practice the art of thankfulness, the more you have to be thankful for. To conclude the session, today I, Shivani Sharma, deem it a great honor and privilege to propose today's vote of thanks. First and foremost, I thank God for bestowing upon us with His everlasting love and goodness, and for making today's session a resounding success. Mother Earth has my sincerest thank you for blessing us with her eternal bounty. My ebullient thanks to our venerated gurus who guide and motivate us to channelize our potential in the right direction and lead us towards success. I would like to express my heartfelt thank you to our esteemed principal, ma'am, Anupma Bhardwaj, for her dedication, vision, and commitment. Thank you, ma'am, for gracing us with your presence and for being a pillar of inspiration for our Vidyalaya. From the bottom of my heart, I thank worthy parents for their inspirational and encouraging presence. Next, I extend a hearty vote of thanks to all the teachers and students who spared their valuable time to be the part of today's wonderful session. In the words of Helen Keller, alone we can do so little. Together we can do so much. Today's session exemplifies the power of collaboration and shared aspirations. Let's carry the spirit of this gathering forward as we continue to shape the futures of our children. Thank you so much.